चैप्टर 14 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के घर वालों की हिजरत। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आप हमें और अपनी बेटियों को पीछे मक्का में छोड़ गए थे। जब आपको मदीना में करार हासिल हो गया तो आपने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को भेजा और उनके साथ अपने ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़े को भेजा, और उन दोनों को 2 ऊँट और हज़रत अबू बकर से लेकर 500 दिरहम इसलिए दिए थे कि ज़रूरत पड़े तो उनसे और सवारी के जानवर खरीद लें। और उन दोनों के साथ हज़रत अबू बकर ने अब्दुल्लाह बिन उरैक़त को 2 या 3 ऊँट देकर भेजा, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर को ये ख़त लिखा कि मेरी वालिदा रूमान को और मुझे और मेरी बहन हज़रत असमा जो कि हज़रत ज़ुबैर की बीवी थी उनको इन सवारियों पर बिठाकर रवाना कर दे। ये तीनों हज़रात मदीना से इकट्ठे रवाना हुए, और जब ये हज़रत ख़ुदैब पहुँचे तो हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने उन 500 दिरहम के 3 ऊँट खरीदे। फिर ये सब इकट्ठे मक्का में दाखिल हुए। उनकी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह से मुलाकात हुई, वो भी हिजरत करना चाहते थे। चुनंचा ये सब इकट्ठे मक्का से रवाना हुए। हज़रत ज़ैद और हज़रत अबू राफ़े, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत कुलसूम और हज़रत सूदा बंत ज़मा को लेकर चले, और हज़रत ज़ैद ने हज़रत मैमन और हज़रत उसामा को भी एक ऊँट पर सवार किया। जब हम मकाम बैदा पहुँचे तो मेरा ऊँट बदक गया। मैं हौदज में थी और मेरे साथ मेरी वालिदा भी इस हौदज में थीं। मेरी वालिदा कहने लगीं, हाय बेटी, हाय दुल्हन, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा का निकाह हिजरत से पहले हो चुका था। आखिर हमारा ऊँट पकड़ा गया और उस वक्त वो हरुशी घाटी पार कर चुका था। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। फिर हम मदीना पहुँच गए। मैं हज़रत अबू बकर के यहाँ उतरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहरे। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद बना रहे थे और मस्जिद के इर्द-गिर्द घर तामीर फरमा रहे थे। फरान घरों में अपने घर वालों को ठहराया। फरचंद दिन हम ठहरे रहे। आगे लंबी हदीस हज़रत आयशा की रुखसती के बारे में जिक्र की है। हैसिमी ने इस हदीस में हज़रत आयशा से ये नकल किया है कि हम हिजरत करके चले। रास्ते में एक दुश्वार गुजार ख़तरनाक घाटी से जब हमारा गुज़र होने लगा तो जिस ऊँट पर मैं थी वो बहुत बुरी तरह बदका। अल्लाह की कसम, मैं अपनी मुँह की ये बात ना भूलूंगी कि वो कह रही थीं, हाय छोटी सी दुल्हन, और वो ऊँट बदकता ही चला गया। इतने में मैंने सुना कोई कह रहा था, इसकी नकील नीचे फेंक दो, तो मैंने नकील फेंक दी। वो वहीं खड़े होकर चक्कर खाने लगा, गोया इसके नीचे कोई इंसान उसे पकड़े हुए खड़ा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि मैं हिजरत की तैयारी कर रही थी कि मुझसे हिंद बंत अतबा मिली और वो कहने लगी, ए महमद की बेटी, तुम्हारा की ख्याल है, किया मुझे ये खबर नहीं पहुंची कि तुम अपने बाप के पास जाना चाहती हो? मैंने कहा, मेरा तो ऐसा इरादा नहीं है। इसने कहा, ए मेरे चचा की बेटी, ऐसा ना करो। अगर तुम्हें अपने सफ़र के लिए किसी सामान की ज़रूरत है या अपने बाप तक पहुंचने के लिए कुछ माल की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ। मुझसे मत छुपाओ, क्योंकि मर्दों का जो आपस में झगड़ा है वो औरतों के दरमियान नहीं है। हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि मेरा ख़याल यही है कि इन्होंने ये सारी बातें करने के लिए कही थीं, लेकिन मैं इससे डर गई, इसलिए मैंने उनके सामने हिजरत के इरादे का इनकार ही किया। हज़रत इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत ज़ैनब हिजरत की तैयारी करती रहीं। जब वो इस तैयारी से फ़ारिग़ हुईं तो उनके देवर कनाना बिन रबी उनके पास ऊँट लाए। ये इस ऊँट पर सवार हो गईं। कनाना ने अपनी कमान और तरकश ली और दिन की रोशनी में उनके ऊँट को आगे से पकड़ कर ले चले, और ये अपने हौदज में बैठी हुई थीं। कुरैश के लोगों में उनके जाने का चर्चा हुआ। चुनंचा वो लोग उनकी तलाश में निकल पड़े और मकाम ज़िल तवी में इन्हें पा लिया, और हब्बार बिन असुद फहरी सबसे पहले उन तक पहुंचा। हब्बार ने हज़रत ज़ैनब को नेज़े से डराया। ये हौदज में थीं। लोग कहते हैं कि वो उम्मीद से थीं, चुनंचा उनका हमल साक़ित हो गया। उनके देवर कनाना ने घुटनों के बल बैठकर अपने तरकश में से सारे तीर निकालकर सामने डाल लिए और फिर कहा, तुम में से जो आदमी भी मेरे करीब आएगा मैं इसमें एक तीर ज़रूर पैवस्त करूँगा। चुनंचा वो लोग उनसे पीछे हट गए, और अबू सुफियान कुरैश के बड़े लोगों को लेकर आए और आंधू ने कहा, ए आदमी, ज़रा अपनी तीर अंदाज़ी रोको, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। चुनंचा वो रुक गए। अबू सुफियान आगे आकर उनके पास खड़े हुए और कहा, तुमने ठीक नहीं किया कि तुम इस औरत को अली लेलान सबके सामने लेकर चले हो, और तुम जानते ही हो कि उनके वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमें कितनी मुसीबतें और तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं।
जब तुम उनकी बेटी को अली लेलान तमाम लोगों के सामने हमारे दरमियान में से लेकर जाओगे तो लोग यूं समझेंगे कि ये सब हमारी जिल्लत और कमज़ोरी की वजह से हुआ है कि इनकी बेटी सबके सामने ही चली गई है। और मेरी ज़िंदगी की कसम, हमें उनको उनके बाप से रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है और न हम उनसे कोई बदला लेना चाहते हैं। इसलिए अलिफ बे तौतम इस औरत को वापस ले जाओ यहाँ तक कि जब ये शोर शगब ठंडा पड़ जाएगा और लोग यूँ कहने लगेंगे हमने उनकी बेटी को वापस करवाया है तो फिर चुपके से उसे ले जाना और इसके बाप के पास पहुंचा देना। चुनूंचा कनाना ने ऐसा ही किया। हज़रत रू बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब को लेकर एक शख्स मक्का से चला। कुरैश के 2 आदमी पीछे से उन तक जा पहुँचे। इन दोनों ने इस एक पर हमला किया और आस पर गालिब आ गए। चुनूंचा हज़रत ज़ैनब को उन दोनों ने धक्का दिया जिससे वो पत्थर पर गिर गईं। वो उम्मीद से थीं, उनका हमल साक़ित हो गया और खून बहने लगा और लोग उनको अब्बू सुफियान के पास ले गए। वहाँ बनी हाशिम की औरतें हज़रत ज़ैनब की ये खबर सुनकर आईं तो अब्बू सुफियान ने उनको इन औरतों के हवाले किया। फिर इसके कुछ अरसा के बाद ये हिजरत करके मदीना आएँ और ये मुसलसल बीमार रहीं यहाँ तक कि उसी बीमारी में उनका इंतकाल हो गया। सब मुसलमान इन्हीं शहीद समझते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तशरीफ़ ले आए तो आपकी साहबजादी हज़रत ज़ैनब मक्का से कनाना यान कनाना के साथ रवाना हुई। मक्का वाले उनकी तलाश में निकल पड़े। चुनूंचा हब्बार बिन असूद उन तक पहुँच गया और अपना नेज़ा उनके उनको मारता रहा यहाँ तक कि उनको नीचे गिरा दिया जिससे उनका हमल साक़ित हो गया। इन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया और इन्हें उठाकर लाया गया। बनो हाशिम और बनो उमैया का उनके बारे में आपस में झगड़ा हो गया। बनो उमैया कहते थे कि हम उनके ज़्यादा हक़दार हैं क्योंकि वो उनके चचाज़ाद भाई हज़रत अबुल-अस के निकाह में थीं। आखिर ये हिंद बनते अतबा बिन रबिया के पास रहती थीं और वो उनसे कहा करती थी कि ये सब तुम्हारे बाप यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को फरमाया, किया तुम मक्का जाकर ज़ैनब को ले नहीं आते? इन्होंने कहा, ज़रूर या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, तुम मेरी अंगूठी लो, ये उनको बतौर निशानी के दे देना। हज़रत ज़ैद मदीना से चल दिए और हज़रत ज़ैनब तक चुपके से बात पहुंचाने की मुख्तलिफ तदबीरें इख्तियार करते रहे। चुनूंचा उनकी एक चरवाहे से मुलाकात हुई। इससे पूछा कि तुम किसके चरवाहे हो? इसने कहा, अब्बू अल-अस का। हज़रत ज़ैद ने पूछा, ये बकरींस की हैं? इसने कहा, ज़ैनब बंत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। हज़रत ज़ैद उसे मानूस करने के लिए कुछ देर इसके साथ चलते रहे। फिर इससे कहा, किया ये हो सकता है कि तुम कौमी कोई चीज़ वो तुम हज़रत ज़ैनब को पहुंचा दो और इसका किसी से तज़किरा ना करो? इसने कहा, चुनूंचा इसे वो अंगूठी दे दी जिसे हज़रत ज़ैनब ने पहचान लिया। इन्होंने चरवाहे से पूछा, तुम्हें ये अंगूठी किसने दी? इसने कहा, एक आदमी ने। हज़रत ज़ैनब ने कहा, इस आदमी को तुमने कहाँ छोड़ा? इसने कहा, फलन जगह। फिर हज़रत ज़ैनब खामोश हो गईं। जब रात हुई तो चुपके से हज़रत ज़ैद की तरफ चल पड़ीं। जब ये उनके पास पहुंची तो उनसे हज़रत ज़ैद ने कहा, तुम मेरे आगे मुझ पर सवार हो जाओ। इन्होंने कहा, तुम मेरे आगे सवार हो जाओ। चुनूंचा आगे हज़रत ज़ैद सवार हुए और ये उनके पीछे बैठीं। इस वक्त तक पर्दा फ़र्ज नहीं हुआ था और मदीना पहुंच गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में फरमाया करते थे कि मेरी बेटियों में से ये सबसे अच्छी बेटी है जिसे मेरी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी। जब ये हदीस हज़रत अली बिन हसीन तक पहुंची तो वो हज़रत रू के पास आए और उनसे कहा कि वो कौन सी हदीस है जिसके बारे में मुझे ख़बर मिली है कि तुम उसे बयान करके हज़रत फ़ातिमा का दर्जा कम कर देते हो। हज़रत रू ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कुछ मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है वो सब मुझे मिल जाए और अम्मी इसके बदला में हज़रत फ़ातिमा का ज़रा सा भी दर्जा कम कर दूँ। बहरहाल मैं आज के बाद ये हदीस कभी बयान नहीं करूँगा। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान, हज़रत दुआ बंत अबी लहब की हिजरत। हज़रत उम्र, हज़रत अब्बू हरीरा और हज़रत अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं कि हज़रत दुरा बंत अबी लहब हिजरत करके मदीना आए और हज़रत राफ़ा बिन मौली ज़ुर्क़ी के घर में ठहरे। कबीला बनु ज़ुरैक़ की जो औरतें उनके पास आकर बैठीं इन्होंने इनसे कहा, तुम उसी अब्बू लहब की बेटी हो जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तिलबिल्त यदा अबी लहबा व तबिल मया अख़ुनी अनाओ मओहा विम्या कसबाओ। टूट गए हाथ अबी लहब के और टूट गया वो आप। काम ना आया इसको माल इसका और ना जो उसने कमाया।
लिहाजा तुम्हारी हिजरत तुम्हारे काम ना आएगी। हज़रत दूरा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इन औरतों की शिकायत की और जो इन्होंने कहा था वो आपको बताया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी और फरमाया, बैठ जाओ। फिर लोगों को ज़हर की नमाज़ पढ़ाई और मिंबर पर थोड़ी देर बैठाए और फरमाया, क्या बात है कि मुझे मेरे ख़ानदान वालों के बारे में तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है। अल्लाह की कसम, मेरी शफ़ाअत क़यामत के दिन हया और हकम और सुदाउर सिल्लूह कबीलों को भी नसीब होगी, तो मेरे ख़ानदान को तो बदरजा औली नसीब होगी। सफ़ा पर हज़रत अबू सलमा की हिजरत के बयान में हज़रत सलमा की हिजरत का और सफ़ा पर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब और सहाबा किराम की हबशा को हिजरत करने के बयान में हज़रत असमा बंत उमैस और अब्दुल्लाह लेला बंत अबी हसमा की हिजरत का बयान गुज़र चुका है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का अपने वतन को छोड़ना। उन्वान, हज़रत अबद अल्लाह बिन अब्बास और दीगर बच्चों की हिजरत। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हम लोग दो चश्मे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हम लोग ग़ज़वा अहज़ाब के साथ कुरैश के साथ निकले थे। मैं अपने भाई हज़रत फ़ज़ल के साथ था और हमारे साथ हमारे ग़ुलाम हज़रत अब्बू राफ़ा भी थे। जब हम अरुज पहुँचे तो हम लोग रास्ता भूल गए और रकुबा घाटी के बजाय हम जिलसुजासा चले गए, यहाँ तक कि हम कबीला बुनैम्रू बिन औफ के यहाँ निकले और फिर मदीना पहुँच गए और हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक में पाया। उस वक्त मेरी उम्र 8 साल थी और मेरे भाई की उम्र 13 साल थी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, हज़रात अंसार की नुसरत दीन की इब्तिदा। सहाबा किराम को दिन मतीन और सराते मुस्तकीम की नुसरत करना किस तरह हर चीज़ से ज़्यादा महबूब था और दुनियावी इज़्ज़त पर उनमें से कोई इतना फ़ख्र नहीं करता था जितना कि वो इस नुसरत पर फ़ख्र करते थे। और किस तरह से इन्होंने दीन की नुसरत की वजह से दुनियावी लज़ातों को छोड़ा, गविया का इन्होंने ये सब कुछ अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ामंदी हासिल करने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलने के लिए किया। हज़रात अंसार की नुसरत दीन की इब्तिदा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल अपने आप को कबाल अरब पर पेश फरमाते कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम में ले जाकर ठहराएं ताकि आप अल्लाह ताला का कलाम और पैगाम पहुंचा सकें और इन्हें इसके बदला में जन्नत मिलेगी। लेकिन अरब का कोई कबीला भी आपकी इस बात को नहीं मानता था। यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला का ये इरादा हवा कि अपने दीन को गालिब फरमा दें और अपने नबी की मदद फरमा दें और अपने वादे को पूरा फरमा दें, तो अल्लाह ताला आपको अंसार के इस कबीला के पास ले आए और इन्होंने आपकी दावत को कबूल कर लिया और अल्लाह ताला ने उनके वतन को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिजरत का मकाम बना दिया। हज़रत उम्र फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौसम हज में अपने आप को अरब के एक एक कबीला पर पेश फरमाते लेकिन कोई भी आपकी बात ना मानता, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अंसार के इस कबीला को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सआदत और शराफत उनके लिए मुक़द्दर फरमा रखी थी। चुनांचे इन लोगों ने आपको ठिकाना दिया और आपकी नुसरत की। अल्लाह ताला ही उनको अपने नबी की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जुमा अल-फ़वाइद में हज़रत उम्र की इस हदीस में यह इजाफ़ा भी है कि हज़रत उम्र फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, हमने इंसार से जो वादा किया था वो हमने पूरा नहीं किया। हमने उनसे कहा था कि हम लोग अमीर होंगे और तुम लोग वज़ीर। अगर मैं इस साल के आखिर तक ज़िंदा रहा तो मेरा हर गवर्नर अंसारी ही होगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मौसम हज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को लोगों पर पेश फरमाते थे और आन से कहते थे, है कोई ऐसा आदमी जो मुझे अपने कौम में ले जाए, क्योंकि कुरैश ने मुझे अपने रब का कलाम पहुंचाने से रोक दिया है। चुनांचे एक मर्तबा हमदान कबीला का एक आदमी आपकी खिदमत में आया। आपने इससे पूछा, तुम कौन से कबीला के हो? इसने कहा, हमदान का। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे कौम के पास हिफाजत का इंतज़ाम है? इसने कहा, जी हाँ। फरास आदमी को ये ख़तरा हुआ कि वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ ले जाने का और उनकी हिफाजत का वादा कर ले और कौम वाले उसके इस वादा को ना माने। चुनांचे उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहा कि मैं अभी तो जाकर अपने कौम को बताऊंगा और अगले साल आपके पास आऊँगा फिर आपको बताऊंगा। आपने फरमाया, अच्छा। और अंसार का वफ़द रजब में आया। सफ़ा पर नुसरत पर बैत के बाब में इमाम अहमद की रिवायत से हज़रत जाबिर की हदीस गुज़र चुकी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 10 साल इस तरह गुजारा कि आप लोगों के पास हज के मौका पर उनके क़यामगाहों में उकाज़ और मजना के बाज़ारों में जाया करते थे और उनसे फरमाते, कौन मुझे ठिकाना देगा और कौन मेरी मदद करेगा, ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुँचा सकूँ और उसे इसके बदला में जन्नत मिलेगी।
चुनंचा आपको कोई ऐसा आदमी ना मिलता जो आपको ठिकाना दे और आपकी मदद करे, बल्कि आपकी मुखालफत इस हद तक फैल गई थी कि कोई आदमी यमन या मुज़र से मक्का के लिए रवाना होने लगता तो उसके कौम के लोग और उसके रिश्तेदार इसके पास आकर उसे कहते कि कुरैश के नौजवान से बचकर रहना, कहीं वो तुम्हें फितना में ना डाल दे। और आप लोगों के क़याम गाहों के दरमियान में से गुजरते तो लोग आपकी तरफ उंगलियों से इशारा करते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने यसरब से हमें आपके पास भेज दिया। हम आपको ठिकाना देने के लिए तैयार हो गए और हमने आपकी तस्दीक की। फिर हमारे आदमी एक एक करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते रहे और आप पर ईमान लाते रहे और आप उनको कुरान सिखाते रहे। वहाँ से वो आदमी मुसलमान होकर अपने घर वापस आता तो उसके इस्लाम की वजह से इसके घर वाले मुसलमान हो जाते, हत्ता कि अंसार के हर मोहल्ला में मुसलमानों की एक जमात ऐसी तैयार हो गई जो अपने इस्लाम का इजहार करते थे। फिर इन सब ने मिलकर मशवरा किया और हमने कहा कि कब तक हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे छोड़ी रखें कि आप यूं ही लोगों में फिरते रहें और मक्का के पहाड़ों में आपको दुत्कारा जाता रहे और आपको डराया जाता रहे। चुनंचा हमारे 70 आदमी गए और मौसम हज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हमने आपसे शैब अक़बा में मिलना तय किया। चुनंचा हम वहाँ एक एक दो आदमी होकर सब इकट्ठे हो गए और हमने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपसे किस चीज़ पर बैत करें? आगे पूरी हदीस जिक्र की है। हज़रत रू फरमाते हैं कि जब हज का ज़माना आया तो अंसार के कुछ लोग हज के लिए गए। चुनंचा बनु माजिम बिन निजार के हज़रत माज बिन आफरा और हज़रत ऐसाद बिन ज़रारा और बनु ज़रीक़ के हज़रत राफ़ा बिन मालिक और हज़रत ज़कून बिन अब्दुलक़ीस और बनु अबद अला शहल के अबुल हसन बिन तैहान और बनु इमरू बिन औफ़ के हज़रत उवैम बिन साइदा हज के लिए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और इनको बताया कि अल्लाह ताला ने इन्हें नबुवत और शराफ़त से नवाजा है और इन्हें कुरान पढ़कर सुनाया। जब इन्होंने आपकी बात सुनी तो सब खामोश हो गए और उनके दिल आपकी दावत पर मुतमईन हो गए। और चूँकि इन्होंने अहल किताब से आपके औसाफ़े जमीला और आपकी दावत के बारे में सुन रखा था, इसलिए वो सुनते ही आपको पहचान गए और आपकी तस्दीक की और आप पर ईमान ले आए और ये हज़रात खैर के आम होने का ज़रिया बने। फिर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप जानते ही हैं कि हमारे हम औस और ख़ज़रज में क़त्ल वगारत का सिलसिला चल रहा है और हम इस चीज़ को पसंद करते हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला आपके काम को सही रुख पर ले आए, यानी हम आपको अपने हम ले जाना और आपकी नुसरत करना चाहते हैं और हम अल्लाह के लिए और आपके लिए हर तरह की मेहनत करने को तैयार हैं। और जो आपकी राय है हम भी आपको उसी का मशूरा देते हैं, लेकिन अभी आप अल्लाह के भरोसा पर यहाँ मक्का में ही ठहरे रहें। इतने में हम अपने कौम के पास वापस जाकर उनको आपकी बात बताएंगे और उनको अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देंगे। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी आपस में सुलह करा दे और हमारा आपस में जोड़ पैदा कर दे, क्योंकि आजकल हम एक दूसरे से दूर हैं और हमारी आपस में बोझ वदावत है। अगर आज आप हमारे हम तशरीफ़ ले आते हैं और अभी हमारी आपस में सुलह ना हुई हो तो हम सब आप पर जड़ नहीं सकेंगे और एक जमात नहीं बन सकेंगे। हम अगले साल हज के ज़माने में आपसे मिलने का वादा करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये बात पसंद आई और वो हज़रात अपने कौम के पास वापस गए और अपने कौम को चुपके चुपके दावत देने लगे और उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दी। और अल्लाह ताला ने अपना जो पैगाम देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है और कुरान सुनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी दावत दी है वो सब अपने कौम को बताया। इन हज़रात की मेहनत और दावत का नतीजा ये हुआ कि अंसार के हर मोहल्ला में कुछ ना कुछ लोग ज़रूर मुसलमान हो चुके थे। आगे वैसी हदीस ज़िक्र की है जैसी हदीस सफ़ा पर हज़रत मुसअब बिन उमर के दावत देने के बाब में गुजर चुकी है। हज़रत यही बिन सईद फरमाते हैं कि मैंने अंसार की एक बुढ़िया को ये कहते हुए सुना कि मैंने हज़रत अब्बास को देखा का वो हज़रत सररुमा बिन कैस के पास इन आशार को सीखने के लिए बार बार जाते थे। सईवी फ़िक़्ह रऊशा बिजुआ अशर थी यूज़कर ल आलुफ़ी सदुक़ा मुवैतीन। आपने क़ुरैश में 10 साल से ज़्यादा क़याम फरमाया और आज सारे अरसा में आप नसीहत और तबलीग़ फरमाते रहे और आप ये चाहते थे कि कोई मुवाफ़क़त करने वाला दोस्त आपको मिल जाए। वैउरिज़ु फ़ी आउले अलूमो इसीम नेफुसहा फ़लम यरमुन युअला वलम यरदलैन। और आप हज पर आने वालों पर अपने आप को पेश फरमाते थे, लेकिन ना आपको ठिकाना देने वाला नजर आता और न अपने यहाँ आने की दावत देने वाला। फ़लम्मा आतिला वलंस्तक़रत बालवी वासूबा मसूरूरा बितौबितलाज़ीन। जब आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आप वहाँ ठहर गए और तय्युबा में बड़े खुश और राज़ी हो गए। वासूबा मया यखुशी ज़ुलाम ज़ालिमा बैदा वमा यखुशी मीन अलनास बयाग़ीन।
और आपको ना किसी दूर के जालिम से किसी चीज़ को जुल्मन लेने का ख़तरा रहा और ना लोगों से बगावत का ख़तरा। बजना लाओ अलुआइमो आला मिनुजूल मौलिना वानफुसदीना ऐनु दलगी वाओ इल अलिफ लामते इल अलिफ सीने ये इल अलिफ। तो हमने दुश्मनों से लड़ाई के वक्त और मुहाजिर मुसलमानों की गमखारी के वक्त अपनी जान व माल का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। नुआद अलीज़ा आदि मीन अलनास्कुलवीम बिका वैनु किनहिल अलू हबीब अलू मवैतिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में से जिससे दुश्मनी रखेंगे हम भी इससे पक्की दुश्मनी रखेंगे, चाहे वो आदमी हमारा महबूब और मुवाफ़िक़ क्यों ना हो। वनउलमु अन अल्लाह इला शय्युल खैरुहा वान किताबिल अल्लाह आसुबह हयादा। और हमें यकीन है कि अल्लाह के अलावा कोई चीज़ माबूद नहीं है और अल्लाह की किताब ही हमें सही रास्ता दिखाने वाली है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान हज़रत मुहाजिरीन और अंसार का आपस में भाईचारा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ जब मदीना आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें और हज़रत सद बिन रबी में भाईचारा करा दिया। हज़रत साद ने हज़रत अबद अर्रहमान से कहा, ए मेरे भाई, मैं मदीना में सबसे ज़्यादा माल वाला हूँ, तुम देखकर अपनी पसंद का मेरा आधा माल ले लो और मेरी 2 बीवियों ही तुम देख लो, उनमें से जौन सी तुम्हें पसंद आए मैं उसे तलाक दे दूँगा, तुम इससे शादी कर लेना। तो हज़रत अबद अर्रहमान ने कहा, तुम्हारे घरवालों में और तुम्हारे माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए, मुझे तो बाजार का रास्ता बता दो। चुनंचा इन्होंने बाजार का रास्ता बता दिया। हज़रत अबद अर्रहमान बाजार में जाकर ख़रीद व फ़रोख्त शुरू कर दी जिसमें इनको नफ़ा हुआ। चुनंचा वो कुछ पनीरावरगी लेकर आए। कुछ अरसा वो यूं ही तिजारत करते रहे। इसके बाद एक दिन आए तो इनके कपड़ों पर ज़फ़रान लगा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक औरत से शादी की है। इस ज़माने में शादी के मौका पर ज़फ़रान लगाने का दस्तूर था। आपने फरमाया, तुमने उसको कितना मेहर दिया है? इन्होंने कहा, 1 गठली के बराबर सोना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीमा करो चाहे एक ही बकरी हो। हज़रत अब्दाल रहमान फरमाते हैं कि मेरी तिजारत में बरकत का ये हाल था कि अगर मैं कोई पत्थर भी उठाता तो मुझे इससे सोना चांदी हासिल होने की उम्मीद होती थी। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मुहाजिरीन जब मदीना आए तो शुरू में अंसारी का वारिस मुहाजिर होता था, इसके रिश्तेदार वारिस नहीं होते थे। और ये इस भाईचारा की वजह से था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें कराया था। जब ये आयत नाज़ल हुई, वलीकुला जालना मौली, और हर ऐसे माल के लिए जिसको वालिदैन और रिश्तेदार लोग छोड़ जावे हमने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं, तो फिर मुहाजिर का मुवाख़ात के ज़रिया अंसारी का वारिस बनना मनसूख हो गया। इस रिवायत में तो यही है कि हलीफ की मीरास इस आयत से मनसूख हुई, लेकिन अगली रिवायत से मालूम होता है कि इस मीरास को मनसूख करने वाली आयत वुलू अलू रूहिलम बऊज़ुहुम औली बिबेउज़ा है। हाफिज़ अन हज्जर कहते हैं, ये रिवायत ज़्यादा काबिल इतिमाद है, और ये भी इहतिमाल है कि इस मीरास का मनसूख होना 2 दफ़ा में हो का शुरू में तो सिर्फ भाईचारा वाला ही वारिस होता हो और रिश्तेदार वारिस ना होता हो। जब वलीकुला जालना मौली वाली आयत नाज़ल हुई तो भाईचारा वाले के साथ रिश्तेदार भी वारिस होने लग गए। हज़रत अब्बास की रिवायत का यही मतलब लिया जाएगा। फिर सूरह अहज़ाब की आयत वुलू अलू रूहिलम बऊज़ुहुम औली बिबेउज़ा के नाज़ल होने पर भाईचारा वाले का वारिस होना मनसूख हो गया और मीरास सिर्फ रिश्तेदारों के लिए हो गई, और भाईचारा वाले के लिए सिर्फ ये रह गया कि अंसारी इसकी इयानत करेगा और उसको कुछ दे करेगा। इस तरह तमाम अहादीस का मतलब अपनी अपनी जगह ठीक हो जाता है। हज़रत ताबईन की एक जमात बयान करती है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने मुहाजिरीन का आपस में भी भाईचारा कराया और मुहाजिरीन और अंसार का भी आपस में भाईचारा कराया कि वो एक दूसरे की गमखारी करेंगे। चुनंचा वो एक दूसरे के वारिस बनते थे, और ये 90 आदमी थे, कुछ मुहाजिरीन में से कुछ अंसार में से, और बाज़ कहते हैं कि ये 100 आदमी थे। और जब वुलू अलू रूहिलम वाली आयत नाज़ल हुई तो उस भाईचारा की वजह से उनकी आपस में जो विरासत चल रही थी वो ख़त्म हो गई। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान अंसार का मुहाजिरीन के लिए माली एसार। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि अंसार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हमारे खजूर के बागात हमारे और हमारे मुहाजिर भाइयों के दरमियान तकसीम फरमा दें। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि इन बागात में मेहनत तो सारी तुम करो, हम मुहाजिरीन फल में तुम्हारे शरीक हो जाएंगे। अंसार ने कहा, समना वाताना, यानी हमने आपकी बात दिल से सुनी और उसे हमने मान लिया, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे।
علامت तमलीक علامत तमलीक हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, तुम्हारे मुहाजिर भाई अपने माल और औलाद छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं। अंसार ने कहा, हम अपने माल ज़मीन व बागात अपने और मुहाजिर भाइयों में तकसीम कर लेते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता है। अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुहाजिरीन खेती बाड़ी का काम नहीं जानते हैं, इसलिए खेती का काम तो सारा तुम करो और फल में तुम उनको शरीक कर लो। अंसार ने कहा, ठीक है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मुहाजिरीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जिस कौम के पास हम लोग आए हैं, हमने उन जैसी अच्छी कौम नहीं देखी है कि उनके पास थोड़ा सा माल भी हो तो बहुत उम्दा तरीक़े से हमदर्दी और गमखारी करते हैं, और अगर ज़्यादा माल हो तो खूब ज़्यादा खर्च करते हैं, और खेती बाड़ी और बागात को संभालने की मेहनत तो सारी वो खुद करते हैं, हमें मेहनत करने नहीं देते हैं और फल में हमें वो अपना शरीक कर लेते हैं। हमें तो ये ख़तरा हो रहा है कि वो सारा सवाब ले जाएंगे। आपने फरमाया, नहीं, वो सारा सवाब नहीं ले जा सकते जब तक तुम उनकी तारीफ़ करते रहोगे और उनके लिए अल्लाह से दुआ करते रहोगे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि अंसार जब अपनी खजूरें दरख्तों से काट लेते तो अपनी खजूरों के दो हिस्से बना लेता, जिनमें से एक दूसरे से कम होता और दोनों में से जो हिस्सा कम होता इसके साथ खजूर की शाखें मिला देते ताकि ज़्यादा मालूम हो, और फिर मुहाजिर मुसलमानों से कहते कि उन दोनों हिस्सों में से जौनसा चाहे ले लो, तो जज्बा एसार की वजह से वो बग़ैर शाखों वाला हिस्सा ले लेते जो देखने में कम नज़र आता लेकिन हकीकत में वो ज़्यादा होता था। इस तरह अंसार को शाखों वाला हिस्सा मिल जाता जो देखने में ज़्यादा नज़र आता और हकीकत में कम होता था। फ़तह खैबर तक इन हज़रात का आपस में यही एसार वाला मामूल रहा। जब खैबर फ़तह हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, तुम्हारे ऊपर जो हमारी नुसरत का हक़ था वो तुमने पूरा पूरा अदा कर दिया, अब अगर तुम चाहो तो तुम यूँ कर लो कि अपना खैबर का हिस्सा तुम खुशी खुशी मुहाजिरीन को दे दो और मदीना के बागात के सारे फल तुम खुद रख लिया करो और मुहाजिरीन को अब उनमें से कुछ ना दिया करो। यूँ मदीना का सारा फल तुम्हारा हो जाएगा और खैबर का सारा फल मुहाजिरीन का हो जाएगा। अंसार ने कहा, हमें मंजूर है, आपने हमारे ज़िम्मा अपने कई काम लगाए थे और हमारी ये बात आपने अपने ज़िम्मा ली थी कि हमें इसके बदला में जन्नत मिलेगी, तो जो काम आपने हमारे ज़िम्मा लगाए थे वो हमने सारे कर दिए, अब हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ हमें मिल जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत तुम्हें ज़रूर मिलेगी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया ताकि उनको बहरीन की ज़मीन दे दी, तो अंसार ने कहा कि हम बहरीन की ज़मीन तब लेंगे जब आप इतनी ही ज़मीन हमारे मुहाजिर भाइयों को भी दी। आपने फरमाया कि अगर तुम उनके बग़ैर नहीं लेना चाहते हो तो फिर हमेशा सब्र से काम लेना, यहाँ तक कि तुम क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मुझसे आमलो, क्योंकि मेरे बाद तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दिन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, इस्लाम के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए किस तरह हज़रत अंसार ने जाहलियत के ताल्लुकात को क़ुर्बान किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो कब बिन अशरफ का काम तमाम कर दे, क्योंकि इसने अल्लाह और इसके रसूल को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। तो हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे कत्ल कर दूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इन्होंने कहा कि मसलहत कुछ कहने की मुझे इजाज़त दे दी। आपने फरमाया, ठीक है, तुम कह सकते हो। चुनंचा हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा चंद साथियों को लेकर कब बिन अशरफ के पास गए और उससे कहा, इस आदमी यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सदक़ा का मुतालबा किया है और मुश्किल और दुश्वार काम हमारे ज़िम्मा लगा लगा कर हमें थका दिया है। मैं तुम्हारे पास कर्जा लेने आया हूँ। इसने कहा, अभी तो वो और काम तुम्हारे ज़िम्मा लगाएगा। अल्लाह की कसम, एक न एक दिन तुम इससे ज़रूर उकता जाओगे। हज़रत मोहम्मद ने कहा, अभी तो हम उनका इत्बा शुरू कर चुके हैं, इसलिए अभी हम उनको जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, देखते हैं कि आखिर उनका अंजाम क्या होता है। हम चाहते हैं कि आप हमें एक वसक़ या 2 वसक़ फल्ला उधार दे दो। एक वसक़ 60 सा का होता है और एक सा 3.5 सर का। कब ने कहा, मैं उधार देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे पास कोई चीज़ रहन रखो। इन हज़रात ने कहा, तुम रहन में कौन सी चीज़ चाहते हो? इसने कहा, तुम अपनी औरतें मेरे पास रहन रख दो। इन हज़रात ने कहा, तुम तो अरब में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील आदमी हो, हम तुम्हारे पास अपनी औरतें कैसे रहन रख दें?
इसने कहा, अच्छा फिर अपने बेटे मेरे पास रहन रख दो। इन हजरात ने कहा, हम अपने बेटे कैसे तुम्हारे पास रहन रख दें, फिर तो लोग इन्हें ये तना दिया करेंगे कि ये वही तो है जिसे 1-2 वसक़ अल्लाह के बदला में रहन रखा गया था। ये हमारे लिए बड़ी यार की बात है। हम तुम्हारे पास हथियार रहन रख देते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने इससे हथियार लेकर रात को आने का वादा कर ली। चुनूंचा कब के रज़ाई भाई हज़रत अब्बू नाइला को साथ लेकर हज़रत मोहम्मद रात को कब के पास आए। कब ने उन हज़रात को क़िला में बुलाया, ये क़िला में गए। वो उनके पास उतर कर आने लगा तो उसकी बीवी ने इससे कहा, इस वक्त तुम बाहर कहाँ जा रहे हो। इसने कहा, ये मोहम्मद बिन मसलमा और मेरे भाई अब्बू नाइला आए हैं। उसकी बीवी ने कहा, मैं तो ऐसी आवाज़ सुन रही हूँ जिससे खून टपकता हुआ महसूस हो रहा है। इसने कहा, ये तो मेरे भाई मोहम्मद बिन मसलमा और मेरे रज़ाई भाई अब्बू नाइला हैं। बहादुर आदमी को अगर रात के वक्त भी मुकाबला के लिए बुलाया जाए तो वो रात को भी ज़रूर निकल आता है। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने अपने साथ 2-3 और आदमियों को भी दाखिल कर ली और उनसे कहा, मैं इसके बालों को पकड़कर सूंघने लग जाऊंगा और तुम्हें भी सौंघाऊंगा। जब तुम देखो कि मैंने इसका सर अच्छी तरह पकड़ लिया है तो तुम इस पर तलवार से वार कर देना। कब मोतियों से जुड़ी हुई एक पीटी पहने हुए नीचे उतरकर इन हजरात के पास आया और इससे अतर की खुशबू महक रही थी। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, आज जैसी उम्दा खुशबू मैंने कभी नहीं देखी। इसने कहा, मेरे पास अरब की सबसे ज़्यादा खुशबू लगाने वाली बड़ी खूबसूरत औरत है। हज़रत मोहम्मद ने कहा, क्या आप मुझे इस बात की इजाज़त देते हैं कि मैं आपका सर सूंघ लूँ। कब ने कहा, ज़रूर। चुनूंचा हज़रत मोहम्मद ने खुद सौंघा और अपने साथियों को सौंघाया। फिर कब से कहा, क्या दोबारा इजाज़त है। इसने कहा, ज़रूर। जब हज़रत मोहम्मद ने इसका सर मजबूती से पकड़ लिया तो साथियों से कहा, पकड़ो। इन्होंने उसे कत्ल कर दी। फिर इन हजरात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आकर सारा वाक़या सुनाया। हज़रत रू की रिवायत में यह है कि जब इन हजरात ने वाक़या सुनाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अनसाद की रिवायत में यह है कि ये हजरात जब बक़ी ग़र्क़ मदीना के मशहूर कब्रिस्तान के करीब पहुँचे तो ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। जब आपने उनकी तकबीर की आवाज़ सुनी तो आपने भी अल्लाहु अकबर कहा और आप समझ गए कि इन हजरात ने उसे कत्ल कर दी है। फिर ये हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, ये चेहरे कामयाब हो गए। इन हजरात ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, और आपका चेहरा मुबारक भी कामयाब हुआ। और इन हजरात ने कब का सर आपके सामने डाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल हो जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत अकरमा की मरसल रिवायत में यह है कि इस कत्ल से तमाम यहूदी खौफज़दा हो गए और घबरा गए। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहा कि हमारा सरदार धोखा से कत्ल कर दिया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसकी नापाक हरकतें याद दिलाएं कि कैसे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को उभारता था और मुसलमानों को अज़ियत पहुँचाया करता था। यह सुनकर वो यहूदी डर गए और कुछ ना बोले। अन-इस्हाक़ ने ज़िक्र किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ से कब बिन अशरफ को कत्ल करने के लिए कौन तैयार है। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ, मैं उसे कत्ल करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये काम कर सकते हो तो ज़रूर करो। रावी कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद वापस चले गए और खाना पीना छोड़ दिया। बस इतना खाते पीते थे जिससे जान बची रहे। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई। आपने इन्हें बुलाकर फरमाया, तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके सामने एक बात कही है, पता नहीं मैं उसे पूरा कर सकूँगा या नहीं, इस फ़िक्र में मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। आपने फरमाया, तुम्हारे ज़िम्मा तो मेहनत और कोशिश करना ही है। अन-इस्हाक़ ने हज़रत अन अब्बास की रिवायत में ये भी नक़ल किया है कि हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा जब अपने साथियों को लेकर चले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन हज़रात के साथ बक़ी अल-ग़र्क़ तक पैदल तशरीफ़ ले गए। फिर आपने उनको रवाना फरमाया और इरशाद फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर चलो। ए अल्लाह, उनकी इयानत फरमा। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, अब्बू राफ़े सलाम बिन अब्बू अल-हुक़ैक़ का क़त्ल।
हज़रत अब्दुल्लाह बिन कब बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के फैलने और तरक्की पाने के लिए जिन मुफीद सूरतों और हालात को वजूद अता फरमाया, उनमें से एक बात ये थी कि अंसार के दोनों कबीलों औस और खज़रज का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत में और उनके काम करने में एक दूसरे से हर वक्त ऐसा मुकाबला लगा रहता था जैसे कि दो पहलवानों में हुआ करता है। कबीला औस वाले जब कोई ऐसा काम कर लेते जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को फ़ायदा होता तो कबीला खज़रज वाले कहते, तुम ये काम करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम फजीलत में हमसे आगे नहीं निकल सकते हो। और जब तक वैसा ही काम ना कर लेते वो हज़रत चंद से ना बैठते। और जब कबीला खज़रज वाले कोई ऐसा काम कर लेते तो कबीला औस वाले यही बात कहते। चुनंचा जब कबीला औस के एक सहाबी हज़रत मोहम्मद बिन मसूलमा ने कब बिन अशरफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखने की वजह से कत्ल कर दी तो कबीला खज़रज ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम ये कारनामा करके फ़जीलत में कभी भी हमसे आगे नहीं बढ़ सकते हो। और फिर इन्होंने सोचा कि कौन सा आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखने में कब बिन अशरफ जैसा है। वो आखिर इस नतीजा पर पहुँचे कि खैबर का नबी अल-हक़ दुश्मनी में कब जैसा है। चुनंचा इन हज़रात ने उसे कत्ल करने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी तो कबीला खज़रज में से बनु सलिमा के 5 आदमी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक, हज़रत मसूद बिन सुनान, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस, हज़रत अबू क़तादा हारिस बिन रिबई और हज़रत ख़ुज़ाई बिन असूद खैबर जाने के लिए तैयार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक को उनका अमीर बनाया और इन्हें किसी बच्चे या औरत को कत्ल करने से मना फरमाया। चुनंचा वो हज़रात मदीना से रवाना हुए और खैबर पहुंचकर वो हज़रात रात के वक्त नबी अल-हक़ के घर गए और घर के हर कमरे को बाहर से बंद कर दिया ताकि किसी कमरे में से अंदर वाले बाहर ना आ सकें। नबी अल-हक़ अपने बालाखाना में था जहाँ तक जाने के लिए खजूर से बनी हुई एक सीढ़ी लगी हुई थी। चुनंचा ये हज़रात इस सीढ़ी से चढ़कर इसके दरवाजे पर पहुँच गए और अंदर आने की इजाज़त चाही। तो उसकी बीवी निकलकर बाहर आई और कहने लगी, तुम लोग कौन हो? इन हज़रात ने कहा, हम अरब के लोग हैं और अगला की तलाश में आए हैं। इसने कहा, अब्बू राफ़ा ये है जिससे तुम मिलना चाहते हो, अंदर आ जाओ। फरमाते हैं कि जब हम अंदर चले गए तो हमने अंदर से कमरा बंद कर लिया ताकि इस तक पहुंचने में कोई हाइल ही ना हो सके। ये देखकर उसकी बीवी शोर मचाकर हमारी खबर करने लगी। अब्बू राफ़ा अपने बिस्तर पर था। हम तलवारें लेकर इस पर तेज़ी से झपटे। अल्लाह की कसम, रात के अंधेरे में हमें उसका पता सिर्फ इसकी सफ़ेदी से ही चला। ऐसा सफ़ेद था जैसे कि मिस्री सफ़ेद चादर पड़ी हो। जब उसकी बीवी हमारे बारे में शोर मचाकर बताने लगी तो हमारे एक साथी ने कत्ल करने के लिए इस पर तलवार उठा ली, लेकिन फिर उसे याद आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे और औरत को कत्ल करने से मना फरमाया था, इस वजह से उसने तलवार रोक ली। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना ना फरमाया होता तो हम रात ही को इससे निमट जाते। जब हम लोगों ने तलवारों से इस पर हमला किया लेकिन इसका काम तमाम ना हुआ तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस ने तलवार की नोक इसके पीठ पर रखकर तलवार पर अपना सारा वज़न डाल दिया जिससे तलवार पार हो गई। अब्बू राफ़ा बस ही कहता रहा। इसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर आए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक की निगाह कमज़ोर थी, वो सीढ़ी से गिर गए जिससे उनके हाथ में बुरी तरह मोच आ गई। हम इन्हें वहाँ से उठाकर यहूद के चश्मों से बहने वाली एक नहर के पास लाए और उसमें दाखिल हो गए। उधर वो लोग आग जलाकर हर तरफ हमारी तलाश में दौड़ पड़े। आखिर नाउमीद होकर इसके पास वापस गए और उसको सब ने घेर लिया और उन सब के बीच में इसकी जान निकल रही थी। हमने आपस में कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह का दुश्मन मर गई? हम में से एक साथी ने कहा कि मैं जाकर देख आता हूँ। चुनंचा वो गए और आम लोगों में शामिल हो गए। वो फरमाते हैं कि वहीं जाकर मैंने देखा कि अब्बू राफ़ा की बीवी और बहुत से यहूदी इसके इर्द गिर्द जुमा हैं। उसकी बीवी के हाथ में चिराग है और वो इसके चेहरे को देख रही है और वो उनको बता रही है और कह रही है कि अल्लाह की कसम। आवाज़ तो मैंने अनतीक की सुनी थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को झटलाया और मैंने कहा, अनतीक यहाँ इस इलाका में कहूँ। फिर इसने आगे बढ़कर इसके चेहरे को गौर से देखा और फिर कहा, यहूद के माबूद की कसम, ये तो मर चुका है। मैंने इससे ज़्यादा लजीज बात कभी नहीं सुनी। फरमाते हैं कि हमारा साथी हमारे पास वापस आया और उसने हमें इसकी मौत की खबर दी। हम अपने साथी को उठाकर चले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के दुश्मन को कत्ल कर देने की खबर दी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारा इख्तिलाफ हो गया कि किसने कत्ल किया है। हर एक कहने लगा कि इसने कत्ल किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी तलवारें लाओ। हम अपनी तलवारें लाए। आपने इन्हें देखकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस की तलवार के बारे में कहा कि इसने कत्ल किया है, क्योंकि मैं इसमें खाने का असर देख रहा हूँ, ये तलवार इसके मिदे में से गुजरी है। हज़रत बरा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू राफ़ा यहूदी को कत्ल करने के लिए चंद अंसार को भेजा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अतीक को उनका अमीर बनाया। अब्बू राफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़ियत पहुंचाता था और आपके मुखालिफिन की माली इमदाद किया करता था, और वो सरज़मीन हिजाज़ में खैबर में अपने किला में रहा करता था। ये हज़रत सूरज डूबने के बाद खैबर के करीब पहुँचे। लोग चरागाहों से अपने जानवर वापस ला चुके थे। हज़रत अब्दुल्लाह ने अपने साथियों से कहा कि तुम यहाँ बैठे रहो, मैं जाता हूँ और दरबान से कोई ऐसी तदबीर करता हूँ जिससे मैं किला के अंदर दाखिल हो जाऊँ। चुनंचा ये गए और दरवाजे के करीब जाकर अपना कपड़ा अपने ऊपर डालकर इस तरह बैठ गए जैसे कि यह क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हों। सब लोग अंदर जा चुके थे तो उनको दरबान ने आवाज़ देकर कहा, ए अल्लाह के बंदे, अगर तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ, मैं दरवाज़ा बंद करना चाहता हूँ। मैं अंदर दाखिल होकर छप गया। जब सब लोग अंदर आ गए तो उसने दरवाज़ा बंद करके चाबियाँ कील पर लटका दी। मैंने खड़े होकर चाबियाँ ली और दरवाज़ा खोल लिया। अब्बू राफ़ा के पास रात को किस्से कहानियाँ हवा करती थीं और वो अपने बालाखाने में था। जब किस्से कहानियाँ सुनाने वाले लोग इसके पास से चले गए तो मैंने बालाखाने पर चढ़ना शुरू किया। जब भी मैं कोई दरवाज़ा खोलता तो मैं अंदर से इसे बंद कर लेता और मैंने कहा, अगर लोगों को मेरा पता चल भी गया तो मैं इनके आने से पहले उसे कत्ल कर लूँगा। जब मैं उसके पास पहुँचा तो वो अंधेरे कमरे में अपने अहल व इयाल में था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो कमरे में किस जगह है, इसलिए मैंने इसे आवाज़ दी, अब्बू राफ़ा। इसने कहा, ये कौन है? मैं आवाज़ की तरफ बढ़ा और मैंने इस पर तलवार का एक वार किया, लेकिन चूंकि मैं घबराया हुआ था इस वजह से उसका काम तमाम ना कर सका और उसने शोर मचाया तो मैं कमरे से बाहर निकलकर थोड़ी देर खड़ा रहा। फिर मैं अंदर उसकी तरफ गया और मैंने कहा, ए अब्बू राफ़ा, ये शोर कैसा था? इसने कहा, तेरी मुँह का नास हो, कमरे में कोई आदमी है जिसने मुझे अभी तलवार मारी थी। ये सुनकर मैंने उसको ज़ोर से तलवार मारी जिससे वो ज़ख्मी तो हो गया लेकिन मरा नहीं। मैंने तलवार की नोक इसके पीठ पर रखकर इस ज़ोर से उसे दबाया कि इसकी कमर तक पहुंच गई। तब मैं समझा कि मैंने इसका काम तमाम कर दी है। फिर मैं एक एक दरवाज़ा खोलता हुआ वापस चला, यहाँ तक कि मैं अब्बू राफ़ा की सीढ़ी तक पहुंच गया और मैं सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। एक जगह पहुंचकर मैं समझा कि सीढ़ी ख़त्म हो गई है और मैं ज़मीन तक पहुंच गया हूँ। इस ख्याल से मैंने कदम आगे बढ़ाया तो मैं चांदनी रात में गिर गया और मेरी पिंगली टूट गई जिसे मैंने पगड़ी से बंधा और मैं चल दिया, यहाँ तक कि मैं दरवाजे पर जाकर बैठ गया। मैंने दिल में कहा, आज रात में यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा जब तक मुझे पता ना चल जाए कि मैंने इसे कत्ल कर दिया है या नहीं। सुबह जब मोर बोला तो एक आदमी ने किला की दीवार पर चढ़कर ये ऐलान किया कि अहल हिजाज का ताजिर अब्बू राफ़ा मर गया है। फिर मैं वहाँ से अपने साथियों के पास पहुँचा और मैंने उनसे कहा, जल्दी चलो, अल्लाह ने अब्बू राफ़ा को कत्ल कर दी है। चुनंचा हम वहाँ से मदीना रवाना हुए। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा वाक़या सुनाया। आपने फरमाया, अपना पाँव फैलाओ। मैंने फैला दिया। आपने इस पर अपना दस्ते मुबारक फेरा। दस्ते मुबारक फहराता ही मेरा पाँव एकदम ऐसे ठीक हो गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। बुखारी की एक रिवायत में यह है कि हज़रत उबी बिन कअब फरमाते हैं कि ये हज़रात जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। उनको देखकर आपने फरमाया, ये चेहरे कामयाब हो गए। इन हज़रात ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा भी कामयाब हो गया। आपने फरमाया, किया तुम उसे कत्ल कर आए हो? इन हज़रात ने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, ज़रा मुझे तलवार दो। आपने तलवार को लेकर उसे सौनता और आपने फरमाया, हाँ, इस तलवार की धार पर उसके खाने का असर है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, इब्न शैबा यहूदी का कत्ल। हज़रत मुहैकिसा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस यहूदी पर तुम काबू पालो उसे कत्ल कर दो। चुनंचा अन शैबा एक यहूदी ताजिर था जिसका मुसलमानों से मेलजूल था और इसके उनसे तिजारती ताल्लुकात थे। हज़रत मुहैकिसा ने इस पर हमला करके उसे कत्ल कर डाला। उनके बड़े भाई हज़रत हुवैकिसा इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे।
हज़रत हुबैकीसा अन शैबा को कत्ल करने की वजह से हज़रत मुहैकीसा को मारते जाते थे और कहते थे कि अल्लाह के दुश्मन, तूने उसे कत्ल कर दी, हालांकि अल्लाह की कसम, तेरे पीठ की बहुत सी चर्बी इसके माल से बनी है। हज़रत मुहैकीसा कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तुम्हारे कत्ल करने का हुक्म देते तो मैं तुम्हारी गर्दन भी उड़ा देता। अल्लाह की कसम। उसी बात से हज़रत हुबैकीसा के इस्लाम की इब्तिदा हुई। भाई की इस बात का उनके दिल पर बड़ा असर पड़ा। हज़रत हुबैकीसा ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मुहम्मद तुम्हें मेरे कत्ल का हुक्म दे दी तो क्या तुम मुझे ज़रूर कत्ल कर दोगे? हज़रत मुहैकीसा ने कहा, अल्लाह की कसम। तो हज़रत हुबैकीसा ने कहा, अल्लाह की कसम, जिस दीन ने तुझको यहाँ तक पहुँचा दिया है वो तो अजीब दीन है। अन-इसहाक़ ने भी इस जैसी हदीस बयान की है जिसमें यह है कि हज़रत मुहैकीसा फरमाते हैं कि मैंने कहा, मुझे इस अनशैबा के कत्ल करने का इस ज़ात ने हुक्म दिया है कि अगर वो मुझे तुम्हारे कत्ल करने का हुक्म दे तो मैं तुम्हारी गर्दन भी उड़ा दूँ। चुनांचे हज़रत हुबैकीसा आखिर में मुसलमान हो गए। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम की दीन इस्लाम की नुसरत के लिए कोशिश करना। उन्वान, ग़ज़वा बनी क़ैनुक़ा और ग़ज़वा बनु नज़ीर और ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा और इन ग़ज़वात में अंसार के कारनामे। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में कुरैश को शिकस्त दी तो आपने बनु क़ैनुक़ा के बाज़ार में यहूदियों को जमा करके फरमाया, ए यहूदियों, तुम उससे पहले इस्लाम ले आओ कि तुम्हें ऐसी शिकस्त उठानी पड़े जैसे कुरैश को जंगे बदर के दिन उठानी पड़ी। यहूदियों ने कहा, कुरैश लड़ना नहीं जानते थे, अगर आप हमसे जंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम बहादुर और जंगजो मर्द हैं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, कुल्लिज़ान कफरुआ सतुहुलबन से लेकर ल्योली अलूद सरेओ तक। कह दे काफिरों को कि अब तुम मग़लूब हो गए और हांके जाओगे दोज़ख की तरफ और किया बुरा ठिकाना है। अभी गुजर चुका है तुम्हारे सामने एक नमूना, दो फौजों में जिनमें मुकाबला हुआ। एक फौज है कि लड़ती है अल्लाह की राह में और दूसरी फौज काफिरों की है, देखते ही ये उनको अपने से दो चंद सरी आँखों से, और अल्लाह जोर देता है अपनी मदद का जिसको चाहे। उसी में अबरत है देखने वालों को। अबू दाऊद की रिवायत में यह है कि यहूदियों ने कहा, ए मुहम्मद, कुरैश के चंद नातजर्बाकार लड़ाई से नावाकिफ लोगों को कत्ल करके आप धोखा में ना रहीं। अगर आपने हमसे जंग की तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे ज़बरदस्त और बहादुर लोग हैं और आपको हम जैसों से कभी पाला नहीं पड़ा। हज़रत ज़ुहरी फरमाते हैं कि जब जंगे बदर में किफ़ार को शिकस्त हुई तो मुसलमानों ने अपने यहूदी दोस्तों से कहा, इस्लाम ले आओ, कहीं अल्लाह ताला तुम पर बदर जैसा दिन ना ले आए। मालिक बिन सीफ यहूदी ने कहा, कुरैश की एक लड़ाई से नावाकिफ जमात को शिकस्त देकर किया तुम धोखा में पड़ गए हो। अगर हमने तुम्हारे खिलाफ अपनी सारी ताकत लगाने का पुख्ता इरादा कर ली तो तुम्हारे अंदर हमसे लड़ने की कुछ ताकत नहीं रहेगी। हज़रत इबादा बिन सामत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे कुछ यहूदी दोस्त ऐसे हैं जो बड़े ताकतवर और बहुत ज़्यादा हथियार वाले और बड़ी शान व शौकत वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं यहूदियों की दोस्ती छोड़कर अल्लाह और इसके रसूल की दोस्ती इख्तियार करता हूँ। अब अल्लाह और इसके रसूल के सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस पर अब्दुल्लाह बिन उबी बिन सलूल मुनाफिक ने कहा, मैं तो यहूदियों की दोस्ती नहीं छोड़ सकता, मुझे तो उनकी ज़रूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उबी को फरमाया, ए अबू अलूहबब, ये अब्दुल्लाह बिन उबी की कुनियत है, तुमने इबादा बिन सामत की ज़िद में आकर यहूदियों की दोस्ती अख्तियार की है, वो तुम्हें मुबारक हो, इबादा को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब्दुल्लाह बिन उबी ने कहा, मुझे ये सूरत हाल मंजूर है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, ये अलिफ़िल ये हे अलिफ़ अलीज़ान अमिन वाला तज़ख़्ज़ु अलूहुद वालनसरी औलिया से लेकर वाल्लाउ यऊसमुक मिन अलनास तक। ए ईमान वालों, मत बनाओ यहूद और निसारी को दोस्त, से लेकर अल्लाह तुझको बचा लेगा और लोगों से तक। हज़रत इबादा बिन सामत फरमाते हैं कि जब बनु क़ैनुक़ा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई शुरू की तो अब्दुल्लाह बिन उबी मुनाफिक ने उनका साथ दिया और उनकी हिमायत में खड़ा हो गया। बनु औफ के हज़रत इबादा बिन सामत भी अब्दुल्लाह बिन उबी की तरह बनु क़ैनुक़ा के हलीफ थे। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बनु क़ैनुक़ा की दोस्ती और मुआहदा को छोड़कर अल्लाह और इसके रसूल की दोस्ती इख्तियार करने का इजहार किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और इसके रसूल और मुसलमानों को दोस्त बनाता हूँ और उन किफ़ार के मुआहिदे और दोस्ती से बराते का इजहार करता हूँ। चुनांचे हज़रत इबादा और अब्दुल्लाह बिन उबी के बारे में सूरह माइदा की ये आयतें नाज़ल हुईं।
یہ الف للیو ہے الف الیزان امین لا تجزخزو الوہود والنسوی اولیات بعوزہم اولیاء بعوزا سے لے کر ومن یتل اللہ ورسولہ والیزان امین فلہین حزب اللہ ہم ولو غالبنو تک۔ اے ایمان والو، مت بناؤ یہود اور نصاری کو دوست، وہ آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے، سے لے کر، اور جو کوئی دوست رکھے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تو اللہ کی جماعت وہی سب پر غالب ہے، تک۔